सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में। बच्चों, त्योहार तो आप सभी मनाते होंगे, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दशहरा, है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, जो हैं स्वतंत्रता दिवस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। बच्चों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी की भी जयंती होती है। बच्चों, जयंती का मतलब होता है जन्म दिवस। तो चलिए बात करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब नेशनल लेवल पर, दिल्ली के लाल किले में बड़े हर्ष व उल्लास से मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री, मतलब जब उस साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है बच्चों, 15 अगस्त को इस ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक स्थल मतलब जो हमारे देश में कई सौ सालों पहले तक भी था और आज भी है, इस दिन हम राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडा फहराते हैं। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा भी है। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम यानी कि पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ झंडा फहराया था, क्योंकि देश को ब्रिटिश राज के चुंगल से आज़ादी मिली थी। बच्चों, पहले हम ब्रिटिश राज के अंदर गुलाम थे, वो हमारे ऊपर शासन करते थे। इस समारोह में हर साल 21 बंदूक की गोलीबारी हवा में की जाती है। एक तरह से 21 बंदूकों से सलामी दी जाती है। देश का प्रधानमंत्री तब राष्ट्र को संबोधित करता है, वो एक भाषण देते हैं। देश के विभिन्न राज्यों, शहरों में भी ध्वजारोहण किया जाता है, मतलब झंडा फहराया जाता है। बच्चों, ये हमारे देश के लिए एक गर्व महसूस करने का दिन होता है। इस दिन को मनाने के लिए देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों और कार्यालयों आदि में भी समारोह होते हैं। अनेक स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, पतंग उड़ाने का भी आयोजन होता है। बच्चों, आप सबको पता होगा ना कि इस दिन हम सब पतंग भी उड़ाते हैं और इस दिन को हम बड़े हर्ष के साथ मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, जिसे कहते हैं रिपब्लिक डे, जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मनाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, जो कि हमारे संवैधानिक प्रमुख भी हैं, ध्वजारोहण कर सलामी देते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर व भारतीय सेना की परेड होती है, जो आप सभी बच्चों को टीवी पर जरूर देखनी चाहिए। कुछ बच्चों ने देखी भी होगी। यहाँ मैं अभिभावकों से अनुरोध करती हूँ कि आप बच्चों को यह कार्यक्रम टीवी पर अवश्य दिखाएं और बच्चों को प्रेरित करें। इसमें विभिन्न भारतीय राज्यों की संस्कृति व परंपराओं को प्रदर्शित करती जीवंत और सुंदर झांकी भी निकलती हैं, जो हमारे मन को मोह लेती हैं और हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बच्चों, ये सब देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। स्कूल के छात्र व सैनिक भी राजपथ पर नृत्य व साहसिक प्रदर्शन करते हैं। इस दिन देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले बच्चों व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाता है। बच्चों, आप सब इस प्रोग्राम को
आने वाली 26 जनवरी को जरूर देखेंगे। बच्चों, टीवी पर इसे देखने में सबके साथ बड़ा मजा आता है। बच्चों, अब तीसरे व अंतिम राष्ट्रीय त्योहार की बात शुरू करते हैं। इस दिन को हमारे देश के 2 महान लोगों की जयंती होती है, यानी कि 2 अक्टूबर को हम 2 महान लोगों का जन्म दिवस मनाते हैं। प्रथम है हमारे राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित होने वाले महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और दूसरे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इस दिन इनको याद करते हुए इनकी प्रतिमाओं यानी कि इनकी मूर्तियों पर फूल अर्पित किए जाते हैं। इनकी समाधियों पर फूल आदि भी अर्पित कर और हार भी चढ़ाए जाते हैं। अनेकों स्थानों पर इनके देश में योगदान के बारे में भाषण व प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। उनकी प्रशंसा में गीत, निबंध व चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। तो बच्चों, अब आप बताइए, आपका फेवरेट नेशनल फेस्टिवल कौन सा होता है? आपको कौन सा त्योहार में से बहुत अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार हमें बताएं। और नीचे कमेंट सेक्शन आपको वीडियो के नीचे ही दिया गया है, आप उसमें जाकर आप अपनी राय रखेंगे और आप हमें बताएंगे। तब तक के लिए बाय।